अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम टू दी मैथ विद अकमल। यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस से रिलेटेड, क्योंकि फंक्शंस से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, लेकिन उससे पहले बेटा फंक्शंस को सीखना ज़रूरी है। तो बच्चों, फंक्शंस के बारे में सीखने से पहले इसमें हम पहले कुछ रिलेशंस को जानते हैं। रिलेशंस, तो ये बातें आपको वैसे इल्म में डाल चुका हूँ मैं इससे पहले वाले सवालात में, लेकिन ये दोबारा आप इसे सुन लीजिए। रिलेशंस बेटा, एक होता है डोमेन, डोमेन और रेंज, और नंबर थर्ड इज कोडोमेन। इसको इल्म में होना चाहिए आपके सबके, बेसिक चीजें। देखें, डोमेन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ए सेट लेता हूँ और यहाँ बी सेट लेता हूँ, और इसी तरह यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। बेटा यहाँ पर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। क्लियर है? इसी तरह यहाँ ले लेता हूँ ए, बी, सी, डी, ई। बेटा यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ और डी ले लो। यहाँ पर ले लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल। सही बेटा, इनको समझिए। अगर मैं इसका इससे इमेज बनाऊं, इसका इससे इमेज बनाऊं, इसका इससे इमेज बनाऊं, इसका इससे बनाऊं, और इसका इससे बनाऊं, इसका इससे बनाऊं, इसका इससे बनाऊं, और इसका इससे बनाऊं। क्लियर है? अब देखिए डोमेन क्या होता है। बेटा याद रखिएगा, हमेशा हमेशा डोमेन जो होता है ए सेट आपका होता है। 1, 2, 3, 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, वो कहलाते हैं डोमेन। इसी तरह यहाँ पर बेटा आपका डोमेन क्या होगा बेटा? जवाब दीजिए, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर है? अब बी सेट में रेंज और हम कोडोमेन। देखो, रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन हमें देखना है। कोडोमेन तो मुकम्मल होता है सेट। क्या होता है? मुकम्मल। जितने भी बी सेट के एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। ए, बी, सी, डी, ई, ये मुकम्मल एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और ए के मुकम्मल एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। इसी तरह बी के मुकम्मल एलिमेंट बेटा क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मुकम्मल एलिमेंट बी के कोडोमेन कहलाते हैं। दो बातें हमें क्लियर होती है कि जो पहले के सेट होता है, पहला सेट, उससे डोमेन के एलिमेंट मुकम्मल कहते हैं, डोमेन। और बी जो सेट होते हैं वो मुकम्मल क्या होता है? कोडोमेन होता है। अब रहा रेंज। बेटा जो ए सेट की इमेज बना रहा है बी में, वो कहलाती है रेंज। अब देखें, 1 के साथ ए इमेज बन रही है, 2 की इमेज बी बन रही है, 3 की सी एंड 4 की डी। वो जो इमेज बन रही हैं वो कहलाते हैं रेंज। सही बेटा? ए, बी, सी एंड डी। तो ऐसे एलिमेंट बी सेट के जो के इमेज बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे रेंज कहलाएंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। अब ये ना देखें 2 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, 4 बार बन रहा है, हमें वो नहीं है। जो इमेज बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारी रेंज कहलाएंगे। 1 है, 2 है और 3 है, ये हमारी कहलाती है रेंज। स्टूडेंट्स क्लियर है? बेटा इससे पहले हमने एक और बात भी मैं आपको बता दूं, अगर हम इसे ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू होती बेटा वो कहलाती है डोमेन। क्या कहलाती है? डोमेन। और जो दूसरी होती है ऑर्डर फॉर्म में वो कहलाती है रेंज। बेटा यहाँ बच्चों फंक्शंस रिलेशंस के बारे में आप जानवर 28 पर किताब की क्लास 10 बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी हुई है लास्ट में, नोट करके ना आपकी बुक के अंदर। वहां लिखा हुआ है एवरी
function is a relation. Every function is a relation. but बेटा एक बात के but converse is not true. बेटा इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. हर रिलेशन के लिए जरूरी नहीं कि वो फंक्शन भी हो. हर फंक्शन रिलेशन तो होता है स्टूडेंट्स, लेकिन हर रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि एनी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ये जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन हो, ये जरूरी नहीं है. बात समझ आ रही है स्टूडेंट? किताब के अंदर आपके पेज नंबर 28 में लिखा हुआ है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एनी रिलेशन इज नॉट अ रिलेशन. हर फंक्शन तो रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता. बात समझ आती है स्टूडेंट्स? मैंने इसे इजी वर्ड्स में भी लिख दिया स्टूडेंट्स आपके लिए. अब एग्जाम्पल समझते हैं फंक्शन की. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक सेट ए और एक सेट लेते हैं बी. इसी तरह एक और सेट ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी. दो और तीसरी एग्जाम्पल भी ले लें ए और ये हो गया बी. क्लियर है? और एक और सेट ले लेते हैं ए और ये हो गया बी. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ए बी सी और ये डी. सही है? और यहाँ एलिमेंट ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ. सही है? थोड़ा सा सेट और लंबा कर रहा हूँ, 5 ले लेता हूँ. सही है? इसी तरह मैं ले लेता हूँ बेटा ए बी सी और यहाँ ले लेता हूँ मैं 6 7 8 और यहाँ मैं ले लेता हूँ बेटा 4 5 6. यहाँ ले लेते हैं कुछ भी ले लें एलिमेंट ए बी सी डी. बस काफी है स्टूडेंट, 3 एग्जाम्पल काफी हैं. तो यहाँ देखिए फंक्शन क्या होता है. सही है? तो यहाँ मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसको जहन में रखिएगा यहाँ नीचे करके कि फेवरेट सब्जेक्ट सही है? फेवरेट सब्जेक्ट समझा रहा हूं स्टूडेंट, समझिए. दूसरी बात लिखता हूं बेटा सिलेक्ट वन. क्लियर है बेटा? फेवरेट सब्जेक्ट और सिलेक्ट 1. ये बेटा है हमारे स्टूडेंट्स. क्या हैं? स्टूडेंट्स. एस टी डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स को. और ये हमारे हैं सब्जेक्ट. ये हमारे क्या है? स्टूडेंट्स हैं. और ये हैं हमारे सब्जेक्ट. ये हैं हमारे स्टूडेंट्स और ये हैं बेटा हमारे सब्जेक्ट. बेटा शराइत को नोट कर लें. स्टूडेंट्स के लिए है टीम ए के लिए कि फेवरेट सब्जेक्ट बताना है और दूसरा है कि एक सिलेक्ट करना है. अब इसने सिलेक्ट किया है इसको 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 इसको. सही है? क्लियर है? अब ये है यहाँ और ये. सही है? और यहाँ देखें ये. अब बेटा मैंने जो बताया आपको गौर से देखिए. फंक्शन किसे कहते हैं? फंक्शन उसे कहते हैं बेटा कि इसको कहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए कि स्टूडेंट्स ने सिलेक्ट करना है. यहाँ पर इनके पास एक ऑप्शन है कि फेवरेट सब्जेक्ट बताना है. इसमें 1 ले लो, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी ले लें व्हाटएवर. और लेकिन इन लोगों को एक सिलेक्ट करना है.
इसने सिलेक्ट किया 1, क्लियर है, बिल्कुल शराइत के मुताबिक। बी ने सिलेक्ट कर लिया, सही है, सब्जेक्ट। सी ने भी सिलेक्ट किया, डी ने भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, क्लियर है। अब यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सी के साथ ही 7। अच्छा, तो ये अमल हो रहा है, इसके मुताबिक ही हो रहा है, तो ये चीज कहलाएगी बेटा हमारी, क्या कहलाएगी, फंक्शन। क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, फंक्शन। के जो ए के जो सेट हैं हमारे, वो बी से इमेजेस बना तो रहे हैं, लेकिन एक इमेज बनाएंगे। हर जो है स्टूडेंट वो एक इमेज बनाएगा, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, क्लियर है। ऐसी कंडीशन में फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां देखिए, इसने स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, कोई सही है। बी ने भी वही सिलेक्ट कर दिया, नो इशू, सिलेक्ट किया है, सही है। लेकिन सी ने दो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो हमने क्या कहा, एक सब फेवरेट सब्जेक्ट बताना है और साथ साथ में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इसने क्या किया, 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिए। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है बेटा। तो ये फंक्शन नहीं है हमारा, क्लियर है। ए सेट, यहां देखें, हर एलिमेंट ए के सिलेक्ट किया उसने बी में, यहां से ए में हर स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, 2 नहीं करने। अब यहां देखिए तीसरी ड्राइंग में, यहां पर 4 ने सिलेक्ट कर लिया, 5 ने भी कर लिया, लेकिन 6 ने नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। तो ये क्या फंक्शन है? एक तो फेवरेट सब्जेक्ट, दूसरा एक सिलेक्ट 1। फेवरेट सब्जेक्ट इसका कोई है ही नहीं, और सिलेक्ट 1 कोई एक भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये भी ऐसी सूरत में फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो बात समझ आई स्टूडेंट्स। तो जो हमारा जो शराइत है टीम ए के लिए कि वो फेवरेट सब्जेक्ट अपना 1 सिलेक्ट करेगी, जरूर सिलेक्ट करेगी, 2 सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट कर सकती, और बिल्कुल भी नहीं सिलेक्ट करे तब भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगी। ओरली क्लियर है मेरी बात? जरूर उसे एक सिलेक्ट करना है बी में, और ऐसा नहीं है डबल सिलेक्ट कर रहे, जैसे कि सी हम डबल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी फंक्शन नहीं होगा। और अगर यहां पर भी देख लें जो है कि नंबर 6 सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में भी फंक्शन नहीं होगा। ये तो बात बच्चों हमारी फंक्शंस के बारे में थी। अब हम फंक्शंस के टाइप्स हम आ गए हैं। देखिए बेटा, अब हम इसकी टाइप उसी में, तो मैं कुछ यहाँ ड्राइंग बना देता हूं। जी स्टूडेंट्स, कुछ ड्राइंग मैंने बनाई है, कुछ शेप दे दिए, क्लियर है। तो यहाँ देखिए, सही है। इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इसके साथ लिंक करवा देता हूँ, और इसको इसके साथ करवा देता हूँ, इसको इसके साथ, सही है बेटा। अच्छा, और इसको इसके साथ करवा लेता हूँ, इसको इसके साथ करवा लेता हूँ, इसको इसके साथ करवा लेता हूँ, रूबी डाल देते हैं इस तरफ, सही है, इस तरफ। और बेटा यहाँ पर हम ले लेते हैं ये, इसको इसके साथ कर लेते हैं, और ए को मैं इसके साथ ही करवा लेता हूँ, सही है, और सी को इसके साथ करवा लेता हूँ, और डी को इसके साथ करवा लेता हूँ, सही बेटा। और ये तो है, ये इसके साथ कर लेते हैं, ये इसके साथ इसको करवा लेता हूँ, और ये इसके साथ करवा लेता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ ड्राइंग है, अलग अलग टाइप की है। तो बेटा हम, बेटा ए है, अब मुझे बताएं ए बी जो है हमारे स्टूडेंट्स, और जो मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए थे, तो बताएं ये फंक्शन है कि नहीं। देखें, मैंने कहा था फेवरेट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को बताना है और 1 सिलेक्ट करना है इसमें। देखें, इसने फेवरेट सब्जेक्ट 1 सिलेक्ट किया, इसने भी 1 सिलेक्ट किया, इसने भी, तो ये हुआ फंक्शन, बिल्कुल हुआ फंक्शन, इस बात से सही है। अब ये देखिए, ए बी सी तीनों ने एक एक इमेज सिलेक्ट की है, क्लियर है, तो ये भी
फंक्शन हुआ। यहां देखिए ए बी सी डी चारों ने सिलेक्ट किया है इमेज, क्लियर है, ये भी और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, सिलेक्ट करने के साथ साथ एक ही सिलेक्ट करना इमेज। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, टीम ए सिलेक्ट तो करेगी लेकिन हर टाइप के अंदर फंक्शन जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्ट करने के साथ साथ एक ही सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सी ने 2 सिलेक्ट कर लिए, नहीं, एक ही सिलेक्ट करेगा और हर एलिमेंट सिलेक्ट करेगा टीम ए का। देखिए हर एलिमेंट ने एक ही सिलेक्ट किया, चाहे देखिए बी जो टीम है उसमें जो सब्जेक्ट है बेशक वही सब्जेक्ट जो ए ने टीम ए में दूसरे ने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही आप 2 दफा कर लें, इसी ने 2 भी सिलेक्ट कर लिया, नो इशू। बस इसमें याद रखिएगा ए टीम में हर एक ने सिलेक्ट करना है और एक ही सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पे ए बी सी सिलेक्शन हुई भी लेकिन हर एलिमेंट ने एक ही सिलेक्ट किया है बी में, क्लियर है, सही है। तो ऐसे सूरत में ये हो गया फंक्शन। अब बच्चों बेटा याद रखिएगा, जब ए और बी के जब सिलेक्शन करे जाते हैं और जो बी के एलिमेंट बच जाए 1 और मोर देन 1 और मोर देन एक या एक से ज्यादा बच जाए बी सेट में उसको कहा जाता है बेटा इनटू फंक्शन, उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स इनटू फंक्शन। क्या कहा जाता है? इनटू फंक्शन, क्लियर है। 1 और मोर देन 1 एक या एक से ज्यादा बच जाए जब बी सेट में तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? इनटू फंक्शन। क्या कहा जाता है? इनटू फंक्शन। अच्छा जी, इसको देखें, देखो ये 1 to 1 है, चाहे क्रॉस में हो या आगे पीछे आमने सामने हो, ए का इससे हो रहा है, बी का 2 से हो रहा है, सी का 3 से हो रहा है, या क्रॉसिंग में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, तो 1 to 1 बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बेटा 1 to 1 फंक्शन। क्या कहा जाता है? 1 to 1 फंक्शन। और इसका एक और नाम है स्टूडेंट 1 to 1 के साथ इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। इंजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है। इंजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन के जब 1 to 1 मैच कर रहे हो, इमेजेस बना रहे हो, ए इसके साथ चाहे वो क्रॉस में बना रहे हो या आमने सामने बना रहे हो, क्लियर है। ऐसे को देखो 1 to 1 लफ्जों में पता लग रहा है, 1 to 1 बिल्कुल सेम टू सेम 1 to 1, क्लियर है। अच्छा जी, नंबर 3 में आ जाए तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाता है ऑन टू। क्या कहा जाता है? ऑन टू। कैसे कहा जाता है बेटा? देखें बी सेट के एलिमेंट कितने? 3 हैं और तीनों लाई कर रहे हैं। देखो अब मैंने एक बात आपको उसके शुरू में बताई थी, अगर मैं इसकी पूछूं आपको रेंज, और रेंज क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ए सेट के बी में जो इमेजेस बना रहा होगा ए सेट, वो कहलाएगी रेंज। रेंज इसकी 1 to 3, 1 to 3 ऐसे ही है ना। रेंज क्या है? 1 to 3 है। और अगर मैं कहूं कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी 1 to 3 है। सेम है, सेम है। तो ऐसी सूरत में जब रेंज इक्वल हो जाती है कोडोमेन के, तो ऐसी कंडीशन में बेटा इसको कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। क्या कहा जाता है? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। और इसका दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ रही है बेटा? सरजेक्टिव फंक्शन, क्लियर है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो
रेंज बराबर हो कोडोमेन के, ऐसी सूरत में हम इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं और इसका दूसरा नाम सरजेक्टिव है। अच्छा जी, ये देख लें, ये ऐसी कंडीशन है नंबर 4 जो कहलाती है बेटा बायजेक्टिव। क्या कहलाती है? बायजेक्टिव। अच्छा, इसका इसलिए बायजेक्टिव कहलाता, बायजेक्टिव यहां लिखो बायजेक्टिव। क्यों बायजेक्टिव कहलाती है? बाय मतलब दो, इसके अंदर दो फंक्शन पाए जाते हैं, 1 to 1 और ऑन टू। 1 to 1 में क्या था स्टूडेंट्स? 1 to 1 में 1 to 1 था, है ना? तो यहां पर भी देखिए तीन 1 to 1 हो रहे हैं समान। तो एक तो ये 1 to 1 है, 1 to 1 प्लस हो जाता है स्टूडेंट किसके अंदर? ऑन टू में। ऑन टू क्या है? देखो इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज कितनी है? तीनों है ना? और इसके कोडोमेन भी तीनों है। तो ये क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। जब बेटा 1 to 1 और प्लस ऑन टू हो जाए, ऐसी कंडीशन को बायजेक्टिव कहा जाता है। यस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि छोटा सा इंट्रोडक्शन था फंक्शंस का, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फंक्शन किसे कहते हैं बेटा स्टूडेंट्स? के जो टीम ए के एलिमेंट हैं सभी सिलेक्ट करेंगे दूसरे में, टीम बी में एक सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया कि वो सिलेक्ट भी करना जरूरी है और सिलेक्ट भी करेंगे 1, 2 सिलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने आपको फंक्शन की एग्जांपल जैसा समझा दिया और कंडीशन भी बता दी। इनटू फंक्शन वो होता है जो बी टीम में 1 एलिमेंट या मोर देन 1 या मोर देन 2 या 3 जितने भी हैं, कम से कम एक एलिमेंट बच जाए, तो ऐसी कंडीशन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। और 1 to 1 फंक्शन जो सेम हो, 1 to 1 कर रहे हो, चाहे वो क्रॉसिंग में मैच कर रहे हो या आपस में इमेजेस बना रहे हो, क्लियर है। और जो नंबर 3rd वन इज जो रेंज बराबर हो जाता है कोडोमेन के, ऐसी कंडीशन को बेटा ऑन टू फंक्शन कहते हैं। इसका दूसरा नाम सरजेक्टिव है, क्लियर है। 1 to 1 और ऑन टू जब जमा होते हैं तो बायजेक्टिव बनते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बेटा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इससे ये होगा हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले मौसूल होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।